हाथी के दो दांत हैं, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मैं कि 2024 का मॉडल फेल हो चुका है। जो उनका सामाजिक न्याय है ना, वो परिवार से बाहर नहीं निकलता है। और बिहार में जो उम्मीदें थी एनडीए को, उस मॉडल से नुकसान हुआ। विपक्ष चुप नहीं बैठा हुआ है। जो खेल 24 में हुआ, आरजेडी को उसका फायदा हुआ। तो कुशवाहा जी को कैबिनेट में जगह मिलती है तो दो बातें होंगी। पहली बात तो ये कि बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दूसरी बात कि हर कार्यकर्ता को दिल से खुशी होगी। ये लगता है कि दोनों माननीय जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। चिराग पासवान जी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। बेहतर होगा कि दोनों लोग इस बात में अपनी आपस में समन्वय करें और वो आकांक्षाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी लगातार पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले अब एनडीए में टेंशन नजर आ रही है। देखिए, आपको याद होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच खूब लड़ाई हो गई थी। और आप ये भी बखूबी जानते हैं कि लगातार मुसलसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी नमस्कार, शुक्रिया जी। नमस्ते। सबसे पहले तो राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लगातार कई तरह के कयास बीते दिनों से ही लगाए जा रहे हैं। सीधा सवाल ही पूछेंगे, क्या वाकई में मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, मीडिया में चल रही चीज़ों को लेकर के मैं कोई टिप्पणी करूं, इसका कोई मतलब इस रूप में नहीं है कि अफवाहों में बहुत सारी चीज़ें चलती है। आज आप कह रही हैं कि मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है। 2 दिन पहले मीडिया ही बता रहा था कि भाई हमारी स्थिति इतनी कमज़ोर है कि 4-5 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मीडिया में चल रही चीज़ों को लेकर के बहुत टिप्पणी करना इसलिए मुश्किल है अंदर की कि कब आप लोग उठा दें, कब गिरा दें, जी। ये भाई मीडिया ही बता सकता है। अंदर की बात तो राहुल कुमार बताएंगे ना कि बातचीत हुई है। नहीं, अंदर की बात बताई तो बाहर नहीं जाती है। अंदर की बात तो अंदर ही होती है। लेकिन बतौर कार्यकर्ता, बतौर हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चूंकि बेहद पढ़े लिखे और सांगठनिक तौर पर पूरे बिहार में जिस तरह से इनकी पकड़ और आधार है, और ये चीज़ विक्रमगंज की रैली में भी और उसके बाद मुजफ्फरपुर में जितनी शानदार रैली हुई है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के, और अभी 29 तारीख को गया जी में गांधी मैदान में वहाँ कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है कि अगर हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कैबिनेट में जगह मिलती है तो दो बातें होंगी। पहली बात तो ये कि बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दूसरी बात कि हर कार्यकर्ता को दिल से खुशी होगी, ये हमारी चाहत है। लेकिन किसी भी सरकार में यानी कि कयासों से आप इनकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, कयासों से नहीं, ये मैंने अपनी दिली इच्छा बताई। लेकिन किसी को भी कैबिनेट में रखने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, और उनका जो भी फैसला होगा या जो भी उनका फैसला अभी तक हुआ है, हम एनडीए में बतौर सदस्य एक पार्टी के तौर पर हम उनके हर फैसले के साथ हैं। और हमने पिछले दिनों जो एक नाराजगी जताई कि भाई आपने 24 में माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं सुना, आपने माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं सुना, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे खिलाफ कोई साजिश की। हमने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया है। और बिहार के अंदर जिस तरह से वो लगातार बिहार को बहुत कुछ दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बिहार की हिस्सेदारी अगर बढ़ती है तो बतौर कार्यकर्ता मुझे खुशी होगी। लेकिन ये पूरी तरह से ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी पर है, क्योंकि कैबिनेट में कोई फैसला करना ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के सर्वाधिकार में है। और उस पर कोई टिप्पणी मैं करूं बतौर प्रवक्ता, मैंने अभी तक जो बात कही मैंने बतौर कार्यकर्ता कही, लेकिन बतौर प्रवक्ता मैं ये बात नहीं कर सकता हूं। अगर होगी मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं मीडिया से भी ये बात कहूंगा कि जिस तरह से आप के बहुत साथी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अचानक 4 सीट से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है और एक कार्यक्रम बहुत शानदार हो जाए तो इनकी हैसियत तो इतनी है कि भाई इनको कैबिनेट मंत्री बना दो। तो ये जो चढ़ाने और गिराने का जो है ना,
ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एनडीए यानी कि वो तकलीफ देता है। लेकिन राहुल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि अगर शामिल कर दिया जाता है, अगर शरीक कर दिया जाता है, तो दो चीजें तो होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि दो चीजें नहीं बल्कि तीन चीजें होंगी। अंतिम चीज ये कही जा रही है कि लगातार लोग इसकी भी अब चर्चा करना शुरू कर चुके हैं कि अगर शामिल कर दिया जाता है उपेंद्र कुशवाहा को मोदी कैबिनेट में, तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि विधानसभा चुनाव में आरएलएम को कम सीटें मिलेंगी, यानी कि इस बात का समझौता होगा। देखिए समरीन जी, फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि कयासों के बाजार में कभी चढ़ाया जाता है, कभी गिराया जाता है। दूसरी बात कि अगर का कोई जवाब नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, तो इस तरह के किसी सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। मैं इतनी बात आपको कह सकता हूं कि 2024 का जो मॉडल है, अगर उस तरह से सीटों का बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर एनडीए को नुकसान होगा। एनडीए को नुकसान हाँ, होगा। निश्चित तौर पर नुकसान होगा। और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कम सीटें मिलती हैं तो समझौता करिएगा या साफ कहिएगा नो, कोई समझौता नहीं। अभी फिर अगर पर मैं कोई सीट कम मिलती है, नहीं मिलती है, अभी आप ही कह रहे हैं कि नुकसान। बात बहुत स्पष्ट कह दी है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मैं कि 2024 का मॉडल फेल हो चुका है और 2024 का मॉडल फेल हो चुका है। और बिहार में जो उम्मीदें थी एनडीए को, उस मॉडल से नुकसान हुआ। और उसी की वजह से, मैं अगर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, उसी की वजह से एनडीए के तमाम शीर्ष नेताओं ने ये समझा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ और उसका नुकसान एनडीए को हुआ। और इसीलिए उनको तत्काल से जितनी जल्दी हो सके उनको राज्यसभा भेजा गया। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि एनडीए को हमारी जरूरत है और हमें एनडीए की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। कम सीटों में समझौता कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, कुछ तो सोचा होगा अंदर में, कुछ तो बात। हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम सभी एक नाव पर सवार हैं। अगर हम डूबेंगे तो सभी डूबेंगे, अगर हम उगेंगे, हम उठेंगे, हम प्रफुल्लित होंगे तो सभी प्रफुल्लित होंगे। राजनीति पर नजर रखिए, विपक्ष चुप नहीं बैठा हुआ है। जो खेल 24 में हुआ, आरजेडी को उसका फायदा हुआ। क्या वापस एनडीए चाहती है कि वो फायदा उसको? अभी जो आपने कहा वही आपके नेता भी लगातार कह रहे हैं, और अब तो लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, चेता रहे हैं। ना मैं धमका रहा हूँ, ना मैं चेता रहा हूँ। हम लोगों ने करना क्या, हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है 225 का। उसके लिए पैरामीटर्स हमारे पास क्या क्या हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें लगा कि हम जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं है, तो हमने जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन किया। हमें लगा कि अपने अपने आधार को और मजबूत करना चाहिए, तो अलग अलग पार्टियां जो एनडीए के अंदर हैं वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। चाहे मैं अपनी पार्टी की बात करूं, चाहे बीजेपी की भी बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसी तरह से जेडीयू में भी आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके साथ दोनों सरकार मिलकर के बिहार के अंदर डेवलपमेंट को लेकर के जो भी पैरामीटर्स हो उस पर भी काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी भी, मैं फिर कह रहा हूँ, चिराग पासवान जी भी कार्यक्रम कर रहे हैं और वो भी अपने आधार को मजबूत कर रहे हैं। तो क्या वो आधार सिर्फ उन्हीं सीटों के लिए कर रहे हैं जहां वो लड़ेंगे? ऐसा नहीं होता। 243 सीटों में मान लीजिए मैं एक सीट लड़ता हूं, तो 22 सीट जो बचती है वहां हमारे कार्यकर्ता मददगार होते हैं। और जहां जो पार्टियां लड़ती हैं एक दूसरे को सहयोग करती हैं और बेहतर समन्वय से 2024 में ही एक और मॉडल था जहां उपचुनाव में 4 सीटें थी और ऐसी सीटें थी जो कभी नहीं जीती गई, जो गढ़ था वो जीता गया। बेलागंज आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तरारी की सीट, माले जहां कितना मजबूत है, रामगढ़ इतना टफ फाइट। आप देखिए त्रिकोणीय मुकाबला, कुशवाहा समाज को एक व्यक्ति को वोट काटने के लिए दे दिया जनसुराज ने, लेकिन हमारे नेता वहां अंगद की तरफ पैर जमा करके खड़े हो गए और उन कार्यकर्ताओं ने नहीं, आम लोगों ने। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो टेंशन है, इस टेंशन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या लगता है एनडीए का कितना नुकसान? देखिए कई बार तो ऐसी चीजें भी इसलिए भी होती हैं कि सब लोग अपने अपने स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों माननीय जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। चिराग पासवान जी हैं,
मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। बेहतर होगा कि दोनों लोग इस बात में अपनी आपस में समन्वय करें। इससे एनडीए ज्यादा को मैं कितना नुकसान मैं उससे कोई नुकसान नहीं होने जा देह रहा। चमकाना चाहते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, देखिए, क्या नहीं अगर बोला। अगर इतनी सारी चीजों पर हाँ, अगर मैं अगर पर बात में कर जी, रहा हूँ, जी, जी। तो इस तरह से अगर चीजों का आकलन करेंगे तो 60 सीट मांग रही है वीआईपी, 45-48 सीट मांग रहे हैं माले वाले लोग। सीपीआई सीपीएम की भी लंबी लिस्ट होगी। कांग्रेस तो मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा मुकाबला कोई किससे? सामने से नहीं कह तो रहा है कि हमारा मैनेजमेंट हो रहा है, कोई सामने से नहीं कह रहा है वही कि कह रहा हूँ कि चल हमारा रहा है। मुकाबला किससे है? अच्छा, हमारा मुकाबला जनता की आकांक्षाओं के लिए है। जी, और वो आकांक्षाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी लगातार पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जिस इलाके में रहती हैं वहाँ डबल डेकर फ्लाईओवर कल ही उद्घाटन हुआ है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि भाई पटना के लोग ही नहीं, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। और अभी कल आई है कि भाई बिहार के अंदर 234 या 240 के आसपास रोड ऑन ब्रिज, मतलब आरओबी जो रेलवे लाइन के ऊपर जो बनाई जाती है। मतलब आप देखेंगे एक एक चीज को पहचाना जा रहा है कि जो कांग्रेस के दौर में जो चीजें नहीं हुई, कैसे उसको हम बढ़ा सकें। तो इसलिए टेंशन, आपस में लड़ाई, कुछ नोक नोक झोंक, और जहाँ चार बर्तन नुकसान तो होगा। जहाँ चार बर्तन होता है वहाँ थोड़ी बहुत खटपट होती है। उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन हम आपके नेता को लगातार सुन रहे हैं और डोमिसाइल को लेकर के आपके नेता काफी प्रमुखता से बोल रहे हैं, काफी मुखर होकर बोल रहे हैं। तो सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या वाकई में सरकार में रह करके सरकार की आलोचना कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ, देश और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता की एक अलग पहचान है। जी, हमारे नेता की पहचान क्या है कि आप सत्ता में हो, सड़क पे हो, जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो डोमिसाइल की आज आप बात कर रही हैं, लेकिन कल जुडिशरी की बात हो रही थी, कॉलेजियम सिस्टम, कल केंद्रीय विद्यालयों की बात हो रही थी, कल शिक्षा की बात हो रही थी। कौन लाठी खा रहा था? हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लाठी खा रहे थे। और उन तमाम मुद्दों पे आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, तमाम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जी, हम परिसीमन की बात कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं भाई अलग डफली बजा रहे हैं। हम बिहार की अस्मिता के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर बिहार के युवाओं के लिए अगर डोमिसाइल की बात हो, सरकार में रह सरकार करके में रहते हुए अगर मैं अपने बिहार के लोगों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए मैं बात करूं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा क्या? हम तो इससे अच्छी क्या बात तो होगी? क्या इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे? निश्चित तौर पर जब ऐसा मौका आएगा, हमारे नेता जब खुल करके जब मंच से उन्होंने ये बातें कही है, तो निश्चित तौर पर वो मिलेंगे, बात भी करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा के सवाल पर हमने मुख्यमंत्री जी को मनाने का काम किया, उसी तरह से इस सवाल पर भी हम छात्रों की बातों को उन तक पहुंचाएंगे, उनसे मिलेंगे। और मैं एक बात आपसे मैं कहूंगा, आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछेंगी या नहीं पूछ रही हैं, लेकिन मैं आज की तारीख में मैंने आपसे कहा कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं आपको एक चेहरा दिखाना चाहता हूं विपक्ष का, ठीक है, माननीय लालू जी का। जी। सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं। क्या नहीं उनके बारे में कहानियां हैं कि सामाजिक न्याय गरीबों के मसीहा है, गरीबों के मसीहा कहे गए। हाँ, लेकिन 78वें जन्म दिवस पर जी, करोड़ों लोगों को जिन्होंने मुख्य धारा में ला के सम्मान देने का काम किया, उनकी तस्वीर उनके पैरों में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों में रख दिया गया और पूरा लालू परिवार चुप रहा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। जो उनका सामाजिक न्याय है ना, वो परिवार से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन जो चरित्र होता है ना, वो पैरों में कैसे दिख जाता है। आज पूरा बिहार, आज दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज शर्मसार है, जिन्होंने संविधान के जरिए करोड़ों लोगों के मुंह में आवाज दिया, उनकी तस्वीर को कैसे लालू जी के पैरों में रख करके अपमानित और जलील किया जा रहा है। ये अपमान और जलील भारी पड़ेगा, ये गलती भारी पड़ेगी, ये इस चुनाव में इस परिवार को बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुत भारी पड़ेगा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, 29 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो क्या उस दिन कोई बड़ा ऐलान भी हो जाएगा मन से?
नहीं नहीं, मंच से जो ऐलान होना है वो तो बात का विषय है, हाँ, हाँ। लेकिन परिसीमन सुधार को लेकर के हमने विक्रमगंज में पहला कार्यक्रम किया जो सासाराम के प्रक्षेत्र का था। फिर हम लोगों ने तिरहुत और दूसरे इलाकों का हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में किया जो बेहद शानदार रहा। और तीसरा जो हम समझते हैं पटना के कुछ हिस्सों से लेकर के शेखपुरा जिला तक और फिर उधर औरंगाबाद जिलों तक हम लोग, अरवल, जहानाबाद, तमाम जिलों से हम लोग वहां पर जुटेंगे। और मैं समझता हूं कि 2025 में ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की अब तक की सबसे बड़ी सभा अब तक की सबसे बड़ी सभा गया जी के जी। गांधी मैदान में होने जा रहा है। तो अब क्या तक की कोई सबसे बड़ा बड़ी सभा। ऐलान होगा उस दिन? नहीं नहीं, कोई ऐलान की जरूरत नहीं है। हाँ। हम परिसीमन सुधार को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं, हम कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो 26 में परिसीमन होगा उस पे आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, भिड़िए, खड़े होइए। और बिहार की अस्मिता का सवाल है, हम सबको हाथ से हाथ मिला करके आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल कुमार ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।